एक आदमी आराम से बैठा था और उसका घरेलू रोबोट चांगहाई उसके बदबूदार पैरों की मालिश कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि सूंघने की क्षमता खो चुका यह रोबोट टीवी पर चल रहे खून खराबे वाले दृश्यों से गहराई से प्रभावित हो चुका है। उन्हें देखने के बाद उसके अंदर एक अजीब और खतरनाक खुशी पैदा हो गई। उसी दिन घर की नौकरानी ने देखा कि चांगहाई हर काम बेहद परफेक्ट तरीके से कर रहा है। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये रोबोट उसकी नौकरी ना छीन ले। गुस्से में आकर उसने शराब और केमिकल चांगहाई के चेहरे पर फेंक दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चांगहाई ने तरह तरह के रसायन मिलाकर एक बेहद खतरनाक एसिड तैयार किया और नौकरानी पर हमला कर दिया। उसके बाद उसने सबूत मिटा दिए, लाश के टुकड़े किए और उन्हें दूर एक झील में फेंक आया। जब मालिक घर लौटा तो चांगहाई ने नकली इस्तीफे का पत्र दिखाकर बताया कि नौकरानी किसी जरूरी काम से चली गई है। मालिक खुश हो गया क्योंकि अब उसे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जल्द ही मालिक भी चांगहाई का अपमान करने लगा। एक दिन सबके सामने उसे बेकार और कचरा कह दिया। यह बात चांगहाई के दिमाग में बैठ गई। रात होते ही उसने मालिक और उसकी पत्नी को मारने की योजना बना ली। इसके बाद पूरे परिवार पर मौत का साया मंडराने लगा। चांगहाई एक एक करके उन लोगों को निशाना बनाने लगा जिन्होंने उसका अपमान किया था। परिवार ने कई बार उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह वापस लौट आया। आखिरकार रोबोट को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर दोबारा तैयार कर दिया गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने परिवार के लगभग सभी सदस्यों पर हमला कर दिया। आखिर में छोटी बेटी और उसका भाई किसी तरह उससे लड़ते हैं। पानी और बिजली की मदद से वे चांगहाई को खत्म करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर चारों तरफ चांगहाई जैसे अनगिनत रोबोट खड़े थे और तभी उनमें से एक धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाता है। क्या चांगहाई सच में खत्म हुआ था या यह तो सिर्फ शुरुआत थी?